नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम बैक। कहाँ पर? हमारे एमआर्स चैनल पर। आपको तो पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी टॉपिक नहीं, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट 3 वीडियोस में 3 क्वेश्चंस क्या करवा दिए, कंप्लीट। आज मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो चलो इसे करते हैं स्टार्ट and let's make your achievements real. So let's get started. जो 4th क्वेश्चन है वो है, मैं रीड कर देती हूँ। एनसीईआरटी जो बुक है वो तुम लोग के पास होनी चाहिए पास में। चलो रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टार एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टार। अब ये कैसी लैंग्वेज बोल दी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो धीरे धीरे से समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड है एक, और उस पर कोई भी एक पॉइंट मान लो। जैसे अब हम बनाते हैं डायग्राम। मान लो ये ग्राउंड है हमारा, तो इस पर मैंने पॉइंट मान लिया ये। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ए मान लिया। लेट ए इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। अब तुम्हें यह भी पता है कि ग्राउंड पर ही टावर बना है, ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड से ऊंची फ्लोर पे टावर बन गया हो, बिल्कुल नहीं। तो ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, टार। तो इसको नाम दे देते हैं बी एंड सी। और टार हमेशा सीधा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं वर्टिकल हो जाएगा या फिर थोड़ा स्लांट है तो उसमें लग जाएगी तो थोड़ा झुक जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो बी सी हमारा क्या हो गया, टार। 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टार है, तो इसका मतलब जो हमारी ए बी डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। इसका फुट टार का बी है और ए क्या है, उसका पॉइंट है ग्राउंड पर, तो इनके बीच की डिस्टेंस है 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मैं तुम लोग को एक अच्छी सी शॉर्ट्स में ट्रिक के अनुसार बताया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है, तो उसे देखिए। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मतलब ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसीलिए ऊपर का इसका एंगल है वो है 30 डिग्री। तो जो एंगल ए हो जाएगा मेरा हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। फिर इसमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टार। अब इसमें हाइट ऑफ द टार बोला है। अब ये बताओ कि हाइट ऑफ द टार क्या है, बी सी। पहले तो यहाँ पर लिख देंगे कि बी सी इज द टार। बी सी क्या है, हमारा एक टार है। इसकी हाइट निकालने के लिए हमें इसका यूज करना है। अब इसका यूज करना है तो देखो साइन 30 लगेगा, साइन 30 लगेगा कि टेन 30 लगेगा वो तुम लोग बताओगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा एक तरह से परपेंडिकुलर, और ये दे रखा है हमें बेस। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होते हैं ज्यादातर, टेन में, तो इसीलिए ये हो जाएगा टेन 30। टेन 30 लिखने से पहले हमें लिखना है ट्राइंगल ए बी सी में। टेन 30 क्या होता है, P अपॉन में B। P कितना है हमारा CB और B कितना है हमारा AB। तो CB डिस्टेंस कितनी है हमारी H, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो H अपॉन में 30। यहाँ से हमने क्या किया, टेन 30 की वैल्यू रख दी। CB हमारा है H और AB हमारा है 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो H इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 30/√3। फिर क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रेशनल नंबर नहीं रहता। ये हो जाएगा 30√3/3, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। अब देखो अगर वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है √3 के 1.732, तो तुम यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। हम कर देते हैं कंप्लीट आंसर देने के लिए। तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.732, ये हमारा हो जाएगा 17.32 मीटर हाइट ऑफ द टार। लास्ट में तुम्हें आंसर लिखना है बी सी इज इक्वल्स टू या फिर हेंस हाइट ऑफ द टार इज इक्वल्स टू 17.32 मीटर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहीं पे खत्म होता है। अब दूसरी वीडियो में करेंगे हम 4th या फिर 5th क्वेश्चन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।